हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुजाता सिंह दामले। मैंने लगभग 7 साल तक एक यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में अपनी अध्यापक के रूप में सेवाएं प्रदान की है। और अब मेरा मन है कि बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आऊँ ताकि मैं उनसे और उनके पेरेंट्स से कुछ बात कर सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा और हम समझ भी नहीं पा रहे कि वो समस्या कितनी गहरी है। आज जो मैं अपना पहला टॉपिक ले रही हूँ वो है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अकाउंट वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब आपकी इच्छा, आपकी रुचि, या आप क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या बनना चाह रहे हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हमें कई बार हम सोचते हैं कि इंटरेस्ट में हमारा क्या भविष्य बनेगा, इसमें क्या करियर हो सकता है। कई पेरेंट्स को ये समस्या होती है कि अरे हमारा बच्चा ड्राइंग करता है पर इसमें क्या फ्यूचर है, अरे हमारा बच्चा गाना गाता है या इसमें क्या। और हम ज़बरदस्ती अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं पढ़ने के लिए। हम उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को छोड़ो और पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई नहीं करनी है, पर क्या वो शिक्षा बच्चे के इंटरेस्ट के क्षेत्र में नहीं हो सकती? क्या हम बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को, अपनी इच्छा को ही आगे अपने करियर में बदल सके? और यदि हम ऐसा कर सकते तो उनको वो प्रॉपर गाइडेंस कैसे दी जाए, ये चीज़ बच्चों को भी समझनी पड़ेगी और उनके माता पिताओं को भी समझनी पड़ेगी कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। उसको गाना पसंद है, उसको डांस करना पसंद है, उसका स्क्रीन में इंटरेस्ट है। आजकल बच्चे यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। मुझे लक्ष्य फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो कहता है कि अगर मैं घास काटने वाला ही बनूं और अच्छा घास काटना वाला बनूं तब उस चीज़ का मतलब है। यदि मैं साइंटिस्ट भी बन जाऊं और मैं अच्छा साइंटिस्ट नहीं हूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ विषय है जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें जानना है कि बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे हम उसके करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास बीए में एक बच्ची पढ़ा करती थी जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगी। उस बच्ची को सेकेंड ईयर में थी वो, और उसको मेकअप करना बड़ा पसंद था। उसको बहुत अच्छा लगता था दूसरों को तैयार करना, और मैंने उसका करा हुआ मेकअप देखा भी। हमारे यहाँ जब एनुअल डे फंक्शन हुआ तो उसने कई लड़कियों को तैयार करा, और मैंने देखा कि वाकई में उस लड़की का हाथ इस चीज़ में बहुत अच्छा है। तो मैंने ऐसी उससे बात करी और मैंने जानना चाहा कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट मेकअप में है तो क्यों नहीं तुम कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करो जिसमें तुम इसी फील्ड में आगे जा सको। तो उस लड़की को लिटरली रोना आ गया और उसने कहा कि नहीं, मेरे माता पिता चाहते कि मैं बीए करूं और बीए के बाद मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूं। मैम, पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है, आपने पूछा है कि अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इसी को आगे क्यों नहीं बढ़ाऊं, जबकि मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे माता पिता जानते हैं, पर वो चाहते हैं कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूं। और मुझे पता है कि मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूंगी, 2-3 साल पेरेंट्स इंतजार करेंगे और फिर मेरी शादी कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं न कहीं उस बच्ची के भविष्य का शोषण हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि एक बच्ची जो इसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ माता-पिता अपनी ज़िद के कारण कि उसका भविष्य सेटल हो जाए, वो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में आ जाए। हम सभी जानते हैं सारी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी नहीं बनी है, पर हर पेरेंट का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े और आगे गवर्नमेंट जॉब में जाए ताकि उसका भविष्य सिक्योर हो सके। पर हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी करने के बाद कुछ नहीं होता, फ्रस्ट्रेट होता है और वो सब अपना करियर को गिव अप करके, विशेषकर लड़कियां गिव अप करके और फिर शादी करके घर में बैठ जाती है। लड़कों के साथ भी ये समस्या होती है कि वो जो चीज़ करना चाहते वो करने नहीं दी जाती। फिर वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तैयारी करते 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 4-5 साल तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद वो गिव अप करते हैं और फिर नई फील्ड तलाश करते हैं और उसमें वो इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे के इंटरेस्ट को, जहाँ तक है 8वीं 9वीं 10वीं तक आते आते या 11वीं 12वीं तक आते आते लगभग हमें पता लग जाता है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ को पढ़ना चाह रहा है, किस चीज़ में उसका भविष्य है। तो क्यों ना बच्चों से हम बात करें, उनसे जानें, उनसे पूछें कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हारा कार में इंटरेस्ट है तो अच्छा है, तुम मैकेनिक का कोर्स करो, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करो। बच्चे को अगर ड्राइंग पसंद है तो तुम फाइन आर्ट्स का कोर्स करो। आजकल फिल्मों में इतने ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, इतने सारे वेब सीरीज़ बनते हैं, एनीमे बनते हैं, तो वही बच्चे का ड्राइंग का इंटरेस्ट आगे जाके कितना प्रोफेशनल हो सकता है, हमें उसको तलाशना होगा। हम बच्चे से पूछे कि क्या तुम्हें डांस ही करना पसंद है, तो डांस के कई सारे हमारे यहाँ पद्मश्री श्री बिरजू महाराज हुए हैं जिनके
बारे में बात करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे को हम रोल मॉडल बना के उनको अप्रिशिएट करते हैं, पर हम अपने बच्चे के साथ वो नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि बच्चा ये करेगा, भविष्य बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, कम कमाएगा, फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट होके ज़्यादा कमाने से बेहतर है कम कमाना और फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, माता पिताओं से भी, कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें और देखें कि वो क्या पढ़ के, क्या करके, किस चीज़ में खुश रह सकता है, और उसके बारे में जितने भी संबंधित कोर्स हैं। अब तो NEP 2020 में भी लेके आए हैं कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। हम जानने की कोशिश करें। ये सारे प्रयास इसीलिए हो रहे हैं ताकि हम जान सके कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, और उसी फील्ड से रिलेटेड अब प्रोफेशनल कोर्स ढूंढें, बच्चे का एडमिशन उसमें कराएं। यदि कोई बच्चा UPSC PSC IAS बनना चाहता है, उसका पढ़ने में बहुत रुचि है, तो बिल्कुल आप उसको उसमें मोटिवेट कीजिए। पर यदि किसी बच्चे का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसको उस चीज़ में जाने दें। हाथ की पांचों उंगलियों को खींच के बराबर करने की कोशिश मत करें। जो उंगली जिस तरह बढ़ना चाहती है उसको उस तरह बढ़ने दें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते मैं निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों को मुरझाने मत दें। जो वो करना चाहता है उसके इंटरेस्ट को जिंदा रखें और उसको काम करने में हेल्प करें। आप उनके सपोर्ट बने, उन पे बर्डन मत बने। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। धन्यवाद।